दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है टन्नो जान मोहम्मद से मोहम्मद अली हसन कायमखानी साहब। आइए हम इनसे बात करते हैं। इनका ताल्लुक PSST की ऑर्गेनाइज़र कमेटी के ये हेड हैं और इनसे अभी हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। कि आपने शुगर मिल इंडस्ट्री कब ज्वाइन की और कितनी शुगर मिलों में आपने खिदमत अंजाम दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 5 शुगर मिलों में काम किया और मैंने अक्टूबर 71 से फौजी शुगर मिल खोज की ज्वाइन की पहली दफ़ा। तकरीबन 2 साल मैंने फौजी शुगर मिल खोज की मैं खिदमत अंजाम दी। दिसंबर 1980 में मैं दुनिया की सबसे बड़ी शुगर मिल के नाना शुगर कंपनी मैंने ज्वाइन की, दिसंबर 1980 में। उसके बाद में 4 साल मैंने दुनिया की सबसे बड़ी शुगर मिल के नाना शुगर कंपनी सूडान में मैंने काम किया और वहाँ मैंने बहुत ज़्यादा कुछ हासिल किया, क्योंकि तकरीबन 16 मुल्कों के लोग यूरोपियन थे और उनके साथ काम किया। एशिया के सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लोग थे, पाकिस्तान के कम थे, इंडिया के बहुत ज़्यादा लोग थे। तो वो ट्रायल था उनका, ट्रायल से लेके 4 सीजन में लगाए, दुनिया की सबसे बड़ी शुगर में बहुत ज़्यादा मैंने अपने आप को काम में एक्सपर्ट किया। उसके बाद में पाकिस्तान आ गया 84 में। 84-85 का सीजन मैंने आर्मी वेलफेयर शुगर मिल बदीन मैंने ज्वाइन की। मुझे ब्रिगेडियर मुमताज साहब ने अपॉइंट किया और 2 सीजन 84-85, 85-86 मैंने आर्मी वेलफेयर शुगर मिल बदीन में काम किया। उसके बाद 86-87 सीजन ये पंगरी शुगर मिल का इलेक्शन हो रहा था, ट्रायल हो रहा था, तो मैंने वो ज्वाइन की 86 में, 86-87 सीजन में। वो मैंने तकरीबन ये 7 साल बनते हैं, 90 और 91 मैंने ये पंगरी शुगर मिल में काम किया। उसके बाद अल्लाहाबाद शुगर मिल का इलेक्शन हो रहा था, तो वो मेरे क्योंकि घर के करीब थी, तो मैंने 92 तकरीबन नवंबर में उसका इलेक्शन हो रहा था अल्लाहाबाद शुगर मिल का, मैंने अल्लाहाबाद शुगर मिल ज्वाइन की। तो ये मेरी 5वीं शुगर मिल। और आखिर में मैं 2022 में जून में मैंने रिटायरमेंट की 72 ईयर्स की ओल्ड एज में, क्योंकि मुझे ये बहुत घर के करीब थी, मैं बहुत ज़्यादा ऊपर चांस ले सकता था, सैलरी बढ़ा सकता था, डेजिग्नेशन ले सकता था, लेकिन मेरे बच्चे, मेरी वालदा वो कहती है ठीक है अपना गुजारा हो रहा है, और मैंने खिदमत अंजाम दी। तो मेरा ये था कि हर जगह मैंने इज्जत पाई और मेरा ये था कि ऑनेस्टी मेरी पॉलिसी थी और सच्चाई। मैं हमेशा सच बोलता था अपने अफसरान के सामने और 100% में काम करता था, कभी मैंने कोताही नहीं की। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि नाना शुगर कंपनी में हमारे बहुत लोग थे, सबने 1 साल बाद सबको तकरीबन रिटायर कर दिया गया और मैं 4 साल रहा हूँ, सिर्फ मेरी कारकर्दगी की वजह से, ड्यूटी की वजह से। मुझे अल्लाह मियां का बहुत ज़्यादा मुझे पैसे मिले, मुझे इज्जत मिली, काम सीखा, और सिर्फ सच्चाई और काम की वजह से, वरना कोई मुझ में ऐसी सलाहियत नहीं थी, ज़्यादा तालीम भी नहीं थी। वो सारे MSc थे, पाकिस्तान में आके सारे GM बने, मेरे कुलीग, मेरे साथी, और मेरी तालीम थोड़ी कम थी, तो मैं कम रहा। ये अल्लाह में एक बहुत बड़ी करमनवाजी है और हर जगह मैंने जहाँ भी रहा मैंने इज्जत पाई। अच्छा, ये बताइएगा कि PSST कब वजूद में आई है और ये क्या खिदमत अंजाम देती है? PSST तकरीबन 58 साल पहले, तो 58 साल पहले ये हमारे शौकत अंसारी साहब थे, असगर कुरैशी साहब थे और तालिब हुसैन साहब थे। ये बुजुर्ग अभी सारे अल्लाह को प्यारे हो गए, ये बुजुर्ग थे, उस वक्त जूनियर अफसर थे। इन्होंने ये PSST बनाई थी, पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी, ताकि इनका पूरी पाकिस्तानी शुगर मिल है उनका एक फॉर्म होना चाहिए। तो ये है कि उस 57-58 साल से ये सालाना कन्वेंशन हो रहा है और ये सारे टेक्नोलॉजी जितने भी पाकिस्तानी शुगर मिल एक जगह इकट्ठे होते हैं और उसके बाद अपने ये जितने भी काम होते हैं एक दूसरे शुगर मिलों में नया कोई काम हुआ वो उसके पेपर पढ़ते हैं, उसके ऊपर अवेयरनेस देते हैं। केन के ऊपर काम हो, केन का अलग सेशन होता है, उसके ऊपर वकाले पढ़े जाते हैं, तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस होती है। बाहर से भी वफद आते हैं, इंटरनेशनल यूरोपियन भी वफद आते हैं, इंडिया के पहले आते थे, अब 2-3 साल से नहीं आ रहे हैं। तो ये है कि बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस होती है। और इसका ये इस साल जो 57वां कन्वेंशन था वो PC पिंडी में हुआ, अगले साल 2026 में PC कराची में होगा, 26 में
27 में पीसी लाहौर में होगा, फिर 28 में पीसी पिंडी में होगा। ऐसे इसका सर्कल चलता है और हर 2 साल के लिए इसका प्रेसिडेंट होता है, एक दो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं और एक जनरल सेक्रेटरी होता है। तो ये जो टर्नओवर था ये आरिफ हुसैन साहब इसके प्रेसिडेंट थे और माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कारकर्दगी हुई है। इससे अच्छा कन्वेंशन PSST की तारीख में रावलपिंडी में नहीं हुआ, सबसे अच्छा कन्वेंशन ये हुआ। तो ये माशाल्लाह आरिफ साहब की टीम और उसकी वो पूरी टीम को ये क्रेडिट जाता है। माशाल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी उनको भी, हम सबको भी, हम ऑर्गेनाइजर थे, हमको भी इज्जत मिली। अच्छा, हमारे लिए ये भी एजाज़ की बात है कर्नल जान मोहम्मद के लिए भी कि माशाल्लाह इस साल भी आपको बेस्ट परफॉर्मेंस के अवार्ड से नवाजा गया है, तो इस पे आप क्या कहेंगे? बस अल्लाह मैं का शुक्र अदा करूंगा, इस साल मुझे बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला और PSST प्रेसिडेंट था शिफाज सेठी साहब ने अवार्ड दिया। तो पिछले साल मुझे गवर्नर पंजाब आए थे, PC लाहौर में था, उसमें बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। तो मेरे एक छोटे आदमी के लिए बहुत बड़ा एजाज की बात है। मेरा इतना बड़ा नेशन नहीं है, मैं चीफ केमिस्ट रिटायर्ड हुआ हूँ, लेकिन बहुत एजाज की बात है पाकिस्तान लेवल पे PSST ने मुझे एजाज से नवाजा। कि हमारे जमींदार भाइयों के लिए जो गन्ने की पैदावार है वो बेहतर बनाने के लिए आप क्या मशवरा देंगे? मैं जिम्मेदार भाइयों को एक मशवरा देता हूँ, लेकिन मैं मशवरा दूंगा खुसूसन डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास, क्योंकि मेरा ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास से है। और यहाँ हम लोग जो है नारा कैनाल सक्खर से निकल रहा है, तो हम तकरीबन 350 किलोमीटर, मेरा अपना गांव रमजान उम्मद, तो यहाँ पानी का बहुत ज्यादा क्राइसिस है। मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ, 83 में तो मेरी तकरीबन 40 एकड़ मैंने लगाई थी चावल खोसकी में, मेरी जमीन है, और 6 एकड़ तकरीबन मेरी मिर्चें थी और 4 एकड़ गन्ना था, तकरीबन 40 एकड़ टोटल जमीन। तो 83 में फ्लड आया था खोसकी सितंबर में आया था, शुरू फर्स्ट वीक में। तो मेरी चावल तैयार थे, मिर्चें तैयार थी, ऐसी मिर्चें मैंने यहाँ नहीं देखी 3 फुट 4 फुट तक, और मैं करता एक एकड़ 50-60 मन होगी। और चावल भी मेरे ऐसे थे कि बस रश करता था मैं भी, लेकिन फ्लड आया, बारिश आई, उसमें मुझे 1 किलो ना मिर्ची मिले ना चावल मिला। और गन्ना मेरा 4 एकड़ था, 4 फुट पानी था, 1 डेढ़ महीने पानी खड़ा रहा, फिर भी मेरा गन्ना इतना होगा कि मेरी लोकल जो मेरी उधारी थी वो मैंने पूरी की। तो मैंने उस दिन से बैंड बनाया कि गन्ना बहुत मजबूत फसल है। तो मैं जिम्मेदार छोटे जिम्मेदार भाइयों को खुसूसन ये कह रहा हूँ कि बाकी जो फसलें हैं, टमाटर, प्याज, मिर्चें, छोटी फसलें, इसमें 100% रिस्क है, जो कि मैंने आपको बताया, और गन्ना है उसमें 10% रिस्क है। अब मैं मिसाल देता हूँ कि छोटा जिम्मेदार मैं 3 एकड़ को देता हूँ, मैं कहता हूँ 1 एकड़ जरूर गन्ना लगाए। अगर 3 एकड़ में उसने टमाटर लगाए हैं, प्याज लगाए हैं, मिर्ची लगाई है, वो तखमीना लगा रहा है कम से कम 10 लाख, कम से कम मैं बता रहा हूँ होगी। फ्लड आ गया, बारिशें होगी, उसको 10 लाख का 10,000 भी नहीं मिला। और गन्ना अगर वो कह रहा है उसका 1 एकड़ है, वो कह रहा है 5 लाख का होगा, 5 लाख का नहीं होगा, 4 का हो जाएगा, 4.5 का हो जाएगा। उसमें तकरीबन 10 से 20% रिस्क है, उसमें 100% रिस्क है। तो मैं सब जिम्मेदार भाइयों को, छोटों को ये एडवाइस करूंगा कि कम से कम 33% गन्ना जरूर लगाए। ये अगर सोख रहा तब भी ठीक है। अगर पानी का फ्लड, ये 2011 से मैं टंडोजान में देख रहा हूँ, 2003 से मैं ओसके में देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी जमीन टंडोजान में भी है, ओसके में भी है, टंडो बागों में भी है। तो मैं सारे क्राइसिस गुजर चुका हूँ। मैं अपनी वो आप भी थी जो मैं गुजर चुका हूँ बराज से, वो आपको बता रहा हूँ। तो मेरी ये छोटी सी इमदाद से खुसूसन और डिस्ट्रिक्ट मीरपुर खास के खुसूसन लोगों से और तालका डिग्री तालका जुड्डो से खुसूसन ये मेरी अपील है, रिक्वेस्ट है, गन्ना 33% लगाएं, बाकी सारे आप पूरी करें। टमाटर भी लगाएं, प्याज भी लगाएं, लेकिन उसमें रिस्क है, वो भी मद्देनजर के। 33% अगर आपका गन्ना होगा तो आपका चूल्हा बंद नहीं होगा, छोटे खुसूसन छोटे दीवार के लिए। वरना पता लगा 10 लाख आए नहीं 5,000, फिर क्या होगा? आप अगर गन्ना 5 लाख का 4.5 का होगा, कोई बात नहीं, आपका चूल्हा जलता रहेगा। तो मेरी अपील छोटे जिम्मेदार भाइयों से। और एक दूसरी बात, गन्ना आप खराब जमीन नहीं लगाएं। जो जमीन आप सिलेक्ट कर रहे हैं टमाटर के लिए, प्याज के लिए, वो उसी जमीन में आप गन्ना लगाएं। और जितनी मेहनत आप करें टमाटर में और प्याज में, उतनी मेहनत आप गन्ने में करें। तो कभी भी
5 लाख से एक आदमी कम नहीं होगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जितनी मेहनत आप कर रहे हैं टमाटर में, प्याज में, उतनी मेहनत गन्ने में करें, और जित टाइम गन्ने को रिक्वायर है पानी, उतना ही आप गन्ने को पानी दें। तो ये मेरा दावा है कि 5 लाख रुपए से बढ़ सकता है। और बाकी है कि लवाजमा जो DAP कब डालना है, पोटाश कब डालना है, यूरिया कब डालना है, तो वो आप मशवरा करने किसी अच्छे से, तो कभी भी आप मायूस नहीं हो। मैं सिटी न्यूज़ के रेहान कायम खाने का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने ये मेरा इंटरव्यू किया और ये पब्लिश किया। मैं इनका दोबारा भी बहुत बहुत मशहूर हूँ कि इन्होंने ये मेरी बात पूरे मीडिया के थ्रू पूरे पाकिस्तान में पहुँचाई। मैं इनका दोबारा भी शुक्रगुजार हूँ।